हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की श्रृंखला में, जो 2021 के लिए यूपीएससी सीएससी 2021, यूपी पीसीएस 2021, अदर स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम जहां भी है, या लोअर पीसीएस स्टेट पीसीएस सबऑर्डिनेट, तो देख सकते हैं जहां कहीं भी आपको करंट अफेयर्स पूछी जाती है। साथ ही ये श्रृंखला प्री कम मेंस के हिसाब से है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर, हम लोग इस चैनल पे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला, और देखेंगे कि आज डब्ल्यूटीओ में पेटेंट का मुद्दा, इस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे पेटेंट इशूज इन डब्ल्यूटीओ। अक्सर कर ये मुद्दा भारत का और डब्ल्यूटीओ के बीच, अन्य देशों के बीच रहा है, या अन्य देशों का भारत के साथ रहा है, या अन्य देशों का अन्य देशों के साथ रहा है। चर्चा में आप देखेंगे कि हाल ही में जो है यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने का समर्थन किया है। ठीक है, चर्चा में इसलिए आया ये मुद्दा कि कोरोना पर जो कोई पेटेंट है उसकी सुरक्षा हटाने की, ये क्या है, एक महामारी है। इस पे वैक्सीन पर जो पेटेंट देश करा रहे हैं, इसका समर्थन या हटाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, समर्थन किया है। आप देखेंगे जो कंपनियां पेटेंट करा रही हैं या जो देश करा रहे हैं, बिंदु हैं कि कुछ दिन पूर्व भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में एक प्रस्ताव दिया था कि कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट संबंधी मुद्दा जो हटा लिए जाएं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक वैश्विक महामारी थी, तो इसकी शुरुआत भारत ने की और दक्षिण अफ्रीका ने। विभिन्न फार्मा कंपनियां और कोरोना वैक्सीन की भारी मात्रा में क्या हुआ, उत्पादन ये संभव हो सके, इसलिए कि विभिन्न जो फार्मा कंपनियां हैं कोरोना वैक्सीन के लिए भारी उत्पादन कर सकें, जिससे विश्व में इस महामारी को क्या है, रोका जा सके। आप देखें, दरअसल वैश्विक स्वास्थ्य संकट और कोविड-19 महामारी से निपटने की जरूरत को देखते हुए भारत एवं दक्षिण अफ्रीका ने 2 नवंबर 2020 को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा कि विकासशील देशों की एक टीका, विकासशील देशों के लिए क्या है, टीकों और दवाओं की त्वरित एवं सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स पर समझौते के मापदंड में छूट दी जाए। तो आप देख सकते हैं ट्रिप्स क्या है, कुछ जो व्यापार समझौते हैं जिसमें लोगों पे लगते हैं या देशों पे लगते हैं या कंपनियों पे लगते हैं। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यापार से छूट देने की बात की जा रही है, वो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के अंतर्गत बात होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें विकासशील देशों में अक्सर कर देखोगे कि क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं अभी इतनी अच्छी नहीं है। जो भी विकासशील देश हैं वो नियर अबाउट न्यू वर्ल्ड हैं, नई दुनिया के देश हैं। तो आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो विकासशील देशों के लिए अभी क्या है, टीकों दवाओं की तुरंत सस्ती के लिए जो सस्ती पहुंच सुनिश्चित हो सके। अगर इस संदर्भ में भारत में देखें तो सेकेंड वेव में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, अभी भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी जनसंख्या है। तो जनसंख्या के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। तो आप देखेंगे भारत और अन्य समान सोच वाले देशों द्वारा सक्रिय प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस प्रस्ताव में क्या है, 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। और आप देखेंगे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसका समर्थन कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, डब्ल्यूटीओ हैंडलर कौन है, अमेरिका। तो अमेरिका ने अगर समर्थन कर दिया तो समझ लिए मुद्दा क्या है, पेटेंट से छूट के बाहर हो जाएगा। अतः आने वाले दिनों में एक सर्वसम्मत आधारित दृष्टिकोण के साथ डब्ल्यूटीओ में इस छूट को जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। आप इसे देखेंगे। इसके साथ ही हाँ, इससे लाभ क्या क्या होंगे जो आपको छूट मिल रही है पेटेंट से देशों को। एक तो ट्रिप्स के तहत मिली छूट, पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाएगा किसने शुरुआत की, तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और समर्थन किसने किया, तो आप देखेंगे यूएसए ने किया है। ठीक, इससे मुद्दा साफ हो गया।
तो WTO से लाभ क्या हैं? तो WTO से लाभ होंगे कि WTO में कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट की सुरक्षा हटाने से कई लाभ होने की संभावना है। संभावना होनी है, संभावना नहीं बल्कि लाभ ही होंगे, याद रखिएगा। इससे कोरोना वैक्सीन के निर्माण को गति मिलेगी। देखेंगे वैश्विक स्तर पर क्या होगा, इससे देशों के बीच जो है टेक्नोलॉजी या इसकी जो भी वैक्सीन की मेडिसिन साइंटिफिक जो भी होगा इसका स्ट्रक्चर या जीन मेडिसिन का, वो क्या है, लोग या देश आपस में कंपनियां एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकेंगी। आप देखेंगे कोविड-19 का वैक्सीनेशन त्वरित गति से होगा। इससे कोरोना वैक्सीन के लिए परेशानी का सामना कर रहे गरीब देशों को टीका मिलने की एक बड़ी उम्मीद जगेगी। इससे देखेंगे कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा को हटाने से पूरी मानवता को क्या होगा, अतुलनीय लाभ होगा। ठीक है, अतुलनीय लाभ होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह सस्ते कोविड-19 टीके और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों के उत्पादन की गति को बढ़ाने और समय पर इनकी उत्पादकता को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको इसमें से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा, क्योंकि कोविड-19 से मेंस में टॉपिक बनेगा ही बनेगा कि WTO में क्या संभावना थी, किस हिसाब से WTO ने इसमें आपकी अग्रणी भूमिका निभाई, तो या देशों ने पेटेंट से अपनी समर्थन वापस लिया तो क्या हुआ, कैसे जो है कोरोना वैक्सीन की जो उत्पादन क्षमता बढ़ी, इसमें देशों की भूमिका, WTO की भूमिका क्या थी। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताएंगे आप कि ट्रिप्स के तहत जो भी उत्पादों का होता है ट्रेडिंग, तो आप देखेंगे उस पर क्या है, WTO से तहत अनुबंधित होता है। उसी के तहत व्यापार के क्या है, शुल्क और वो सब लिए जाते हैं और देश व्यापार कर सकते हैं। तो अगर उससे छूट मिलती है तो लगभग जिन पे ट्रिप्स या WTO प्रतिबंध लगा देता है, जिन देशों पे या जिन कंपनियों पे, वहाँ भी क्या है, वो भी उत्पाद कर सकती हैं। उन तक भी क्या होगा, जो भी मेडिसिन की जो जीन है वो या कह सकते हैं चयन श्रृंखला है, वहाँ तक पहुँच सकेगी। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने के लिए पहल का दुनिया के दिग्गज फार्मा कंपनियों ने विरोध किया है। आप ये भी देखेंगे, दवा कंपनियों का तर्क है कि इस छूट से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दवा कंपनियों का क्या तर्क है कि इस छूट से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आप इसे देख सकते हैं कि किन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास के टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ट्रिप्स के बारे में जानेंगे कि ट्रिप्स क्या है। अभी तक हम इस पॉइंट के ट्रिप्स देखो, ये तो बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर बना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। खासकर ये समझौता या ट्रिप्स जो है UPSC के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आने वाले समय में UPPCS भी इसे अपने आप में समेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे PT पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको WTO के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रिप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। दूसरा देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य अपने क्या कहेंगे, अपने आप ही इस समझौते में शामिल माने जाते हैं। आप ये भी देखेंगे, यह एक बाध्यकारी समझौता है, 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ, क्योंकि इससे पहले क्या था, गैट था और बहुत सारे मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुए हैं। आप ये भी देखेंगे। ट्रिप्स निम्नलिखित 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की चर्चा करता है। ठीक है, 7 प्रकार के संरक्षण हैं। तो आप देखेंगे कि प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित अधिकार हैं। तो कॉपीराइट रिलेटेड राइट हैं। कॉपीराइट आपकी बुक का हो सकता है, कॉपीराइट किसी अन्य चीज़ का भी हो सकता है। ट्रेडमार्क, जो आपके ट्रेडमार्क होते हैं। भौगोलिक संकेतक, तो आप देखेंगे ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क क्या होगा, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक किसी खास एरिया का है। ट्रेडमार्क किससे होगा, ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार से। और वैश्विक, हालांकि भौगोलिक संकेतक भी कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा है, लेकिन खास किसी एरिया में, जैसे क्या है भौगोलिक संकेतक, जैसे आप तिरुपति के लड्डू या जाएंगे साड़ियों का जिस किसी खास एरिया के, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। औद्योगिक डिजाइन देख सकते हैं। और पेटेंट की बात होगी, पेटेंट आपको मेडिसिन का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, किसी अन्य चीज़ों का हो सकता है, आयुर्वेद का, आयुर्वेद, एलोपैथ, क्या बोलते हैं उसे, होम्योपैथ। तो पेटेंट आप किसी का भी करा सकते हैं। या आप देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन आप कंप्यूटर के क्षेत्र में है। और अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट, तो ट्रेड सीक्रेट कोई ऐसा है जो आप नहीं क्या है
संरक्षण या सूचना का प्रकाशन नहीं करना चाहते लेकिन अप्रकाशित है तो उसका भी आपको संरक्षण मिल सकता है। तो इन 7 एरिया पे आप चर्चा कर सकते हैं। इन्हीं 7 एरियाज को आप कवर करें तो देख सकते हैं इन 7 एरिया में। ठीक, इसके साथ ही अब हम WTO के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि WTO का एक पार्ट और जिसके साथ ट्रिप के तहत व्यापार होता है। तो WTO 1 जनवरी 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौता है, याद रखिएगा। ठीक है, मल्टी ट्रेड जो एग्रीमेंट है ये तत्कालीन सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया था और WTO का मुख्यालय जिनेवा, ये तो कई बार आपसे पूछा गया होगा। WTO की प्रमुख कार्य आप देख सकते हैं, व्यापार समझौतों को प्रशासित कर रहा है, व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करता है। तो करेगा क्या, व्यापार समझौतों के लिए प्रशासित करेगा आपको। दूसरा, इनकी फोरम की एक स्थापना की, समिट में आपको बुलाएगा, खाना पीना खिलाएगा, ठीक है, जो भी देश का प्रतिनिधि जाएगा। और क्या करेगा, वाद विवाद दे सकते हैं, कोई चर्चा का विषय हो सकता है, उसे देखेंगे। आगे देखेंगे तो व्यापार विवादों को सुलझाएंगे और ये भी देखेंगे कि व्यापार नीतियों की निगरानी करेगा और विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण देना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करेगा। तो आप इन सभी नीतियों को देख सकते हैं कि विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त होता है, प्रशिक्षण देता है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग भी करता है। इन सभी मुद्दों को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे, हाँ, तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब, इसके तहत हमने WTO के बारे में जाना, पेटेंट के बारे में जाना, ट्रिप्स के बारे में जाना। तो आपको सभी चीज़ों को समझना है, लिखना है। PT पॉइंट ऑफ व्यू से WTO से भी PT में क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिप्स से भी बनते हैं और पेटेंट जैसी सुविधाओं में आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में क्या सुविधाएं कैसे हुआ, तो इससे भी क्वेश्चन निकल कर आपके सामने आ रहे हैं। स्टेटमेंट बन सकता है, फैक्ट बन सकते हैं, जो भी आपको ध्यान रखना होगा, देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे हम लोग नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है किसके लिए चर्चा में रहा। तो देख सकते हैं कि ये क्या है, भयंकर आवाज़ रेडियो से सिग्नल को रिकॉर्ड किया है, शुक्र ग्रह का है ये प्रोब, याद रखिएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह नासा के पार्कर जो गया था सोलर प्रोब, इसको देख सकेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर।